हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल BAS मैथ क्लास। तो आज हम आपको सवाल सिखाने वाले हैं। 10th क्लास का सवाल है प्रश्नावली 1A। सवाल नंबर 10 है। बुक है डॉक्टर मनोहर। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, व्याख्या करनी है। तो हमारे इसमें दो सवाल हैं। तो फर्स्ट है 7 × 11 × 13 + 13। तो इनमें हमारा कॉमन देखेंगे क्या है। तो हमारा 13 कॉमन है। अब हमारा क्या बचा है, यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई यहाँ पर 11, यहाँ पे 13 कॉमन ले लिया है। यहाँ प्लस में 1 बचा, क्योंकि ये इससे 1 मार जाएगा, 1 बचा। और यहाँ पे 1 लिखते हैं तो वैल्यू हमारी यही आएगी। वो यहाँ पे 11 था, 11 13 से कट गया है, 1 आएगा। अगर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 7 × 11 × 1 भी। अगर 1 लिखेंगे तो हमारा इतने को मल्टीप्लाई कर देंगे फिर भी यही आएगा, और इतना कर देंगे फिर भी यही आएगा। तो 13 मल्टीप्लाई, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 7 7 × 7 + 1। तो अब इन्हें ऐड करेंगे 13 + 78। तो इससे भाज्य होगी, तो लिखेंगे यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि यह 13 से विभाजित होगी, क्योंकि यह 13 से विभाजित है। इसी प्रकार इसका ये करेंगे सॉल्व। तो ये क्या है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब ये है, तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे यहाँ पे 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + के 5। ये है क्वेश्चन। इसी प्रकार देखेंगे इसमें क्या कॉमन है। तो 5 यहाँ पर भी, 5 यहाँ पे, तो 5 हो गया कॉमन। एक मिनट, तो हमने 5 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे बच्चा 7 × 6 × 5 कॉमन ले लिया था। तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, इससे ये कट जाएगा तो 1 आएगा। अगर 1 का इसमें करेंगे तो फिर भी 1 ही आएगा, इसलिए नहीं लिखेंगे। 4 × 3 × 2 × 1 प्लस ये 5 से जाएगा 5, तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि 5 को और इसमें करेंगे तो 1 बचेगा। अब ये जुड़ेगा, इसलिए अब यहाँ गुणा हो रहा था इसलिए नहीं लिखा है। तो यहाँ 5 मल्टीप्लाई, अब इन्हें सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे कितना आएगा 1008। ये आएगा +1 है, तो क्या आएगा 5 × 1009, ये आएगा। तो हम ये यही लाइन लिख देंगे, यहाँ पे हमने लिख दी है। तो अब आपने इतना ये कर लिया होगा। तो अब लिखेंगे यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि यह, अब यहाँ पे लिखेंगे 5
से विभाजित है। समझ में आया? ये सवाल था, 5 कॉमन ले लिया और इतने सारे नंबर बचे हैं, हमारी संख्या बच गई। ये 5 ने ऐसे लिख दिया, इनका मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इन्हें ऐड कर दिया। अब ये इससे विभाजित हो रही थी, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि यह 5 से विभाजित है, इसलिए क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। इसलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये बुक है डॉक्टर मनोहर। तो ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, इसलिए इस पर नहीं लिखेंगे। तो ये एनसीईआरटी पर भी है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि जो एक खेल का मैदान है उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, यानी कि जो सोनिया इस गोले के चक्कर लगा रही है उसे 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट लगते हैं। यानी कि जो रवि इसी मैदान में लगाएगा उसे 12 मिनट लगेंगे और जो सोनिया लगाएगी तो उसे 18 मिनट लगेंगे। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कितने समय बाद वो पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान, यानी वही। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले देखेंगे सोनिया को 18 मिनट, तो सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि को 12 मिनट। तो और लिखते हैं रवि को 12 मिनट। ये है सोनिया, ये है रवि, ये लिख देते हैं सोनिया, ये है रवि। याद रखना है, इतना टाइम सोनिया को लग रहा है, इतना रवि को। तो हम इनका सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने जो हमने सवाल सिखाए हैं एलसीएम को, वो हमने डाल दिए हैं, आप देख लें। तो इसमें एलसीएम इन दोनों का लगाएंगे तो निकालेंगे तो 36 आएगा। तो एलसीएम निकालते हैं, 18, 12 एलसीएम इन दोनों का निकालेंगे, जो आंसर इनका आएगा वही हो जाएगा। 2 से ये 9, ये 6, अभी फिर 2 से ये 9, ये 3, अब ये 3 से ये 3, ये 1, अभी फिर 3 से यहाँ 1, यहाँ 1। तो हमने एलसीएम को निकला, अब इनमें मल्टीप्लाई कर देंगे, जो एलसीएम होगा वो निकल के आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो क्या आएगा? 2 2 या 4 और 4 3 या 12 और 12 3 या 36। ये क्या आ गया आंसर? अब इसमें क्या लिखा था, कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, अतः 36 मिनट बाद वह दोनों पुनः मिलेंगे, क्योंकि वो 36 मिनट बाद वे दोनों पुनः मिल जाएंगे, इसलिए। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। आइए फिर देखते हैं क्वेश्चन को। ये हमारा क्वेश्चन इसमें है, बड़ा था इसलिए हमने लिखा नहीं। तो सोनिया को 18 मिनट लग रहे थे, गोला था उसी में, और रवि को 12 मिनट। तब इन दोनों का एलसीएम निकाला तो ये आया, तो ये एलसीएम आ गया 36। ये 36 मिनट बाद वह दोनों पुनः मिलेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक क्वेश्चन नंबर 12 हल करेंगे। नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। यह आकृति दी गई है। x को तोड़ा है 3,195 में और 195 को तोड़ा है 3y में और y को तोड़ा है 513 में। तो x y के मान ज्ञात करना है। x y के मान ज्ञात करना है। तो x को तोड़ा है 3 मल्टीप्लाई 1,5,195 में। तो इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, x का मान निकल आएगा। तो 5 3 या 15, 1 कैरी और 3 9 जा 27 और 27 1 28, 2 कैरी 3 1 जा 3 और 2 5। ये क्या हो जाएगा x का मान। y का मान ज्ञात करना है। तो y बराबर किसमें तोड़ा है 5 और 13। मल्टीप्लाई का चिन्ह लगेगा। जहां पर किसी का चिन्ह नहीं होता वहां मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है। तो y बराबर 13 5 जा 65। ये क्या आ जाएगा y का मान। यही इसका आंसर हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। x का मान ये है, y का मान ये है। हो गया है, हो गए हैं सॉल्व। इसी प्रश्नावली की अगली वीडियो में बनाएंगे। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए रोज नया वीडियो डालते रहेंगे। धन्यवाद।